हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड सब टेक्स्ट. नेम ऑफ द सब टेक्स्ट इज डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट. फर्स्ट सब टेक्स्ट में वी डिस्कस्ड अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई नीड टू आस्क यू few questions that you must know before starting this video. सबसे पहली चीज़, what is हिंद स्वराज? ठीक है, फिर मतलब यू मस्ट नो दीज थिंग्स. फिर सेकेंडली आई कैन आस्क यू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या फिर शौकत अली जो थे या मोहम्मद अली, इनका क्या सिग्निफिकेंस था इन द स्टार्टिंग ऑफ द मूवमेंट. फिर ये हो सकता है कि वाई नॉन कॉपरेशन, वाई दिस टर्म वॉज इंक्लूडेड, कि भाई नॉन कॉपरेशन आपको क्यों बोला गया. और कोलकाता सेशन जो है उसकी इम्पोर्टेंस आपसे पूछी जा सकती है. देन जो आपका गांधी जी का फर्स्ट जो मूवमेंट है इन इंडिया, वो क्या है, क्यों है, कहाँ है, कैसे है, ये सारी चीज़ें. एंड और क्या होना है इसमें, नेशनलिज्म के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ नेशनलिज्म, और इंडिया के अंदर नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ. तो इंडिया के अंदर वही डेवलप ऐसे हुआ, आपको मैंने बताया था, ये था हमारा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. मतलब ऐसा कुछ होता है ना हमारा कि भाई अगर हमारा फ्रेंड किसी से चिढ़ रहा है और हम भी उससे चिढ़ने लग जाएं तो हमारे पास बहुत सारी बातें होंगी, है ना, तो हमारी दोस्ती थोड़ी पक्की हो जाएगी. तो इसी तरीके का कुछ ये सिस्टम था हमारा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, और हमें जब बहुत सारे लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए तो हमें ना अपनी देश भावना वाली फीलिंग आने लग गई कि हम भी एक कंट्री है, भाई इंडिया है, भारतीय हैं, ऐसे करके. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल. नाउ लेट्स स्टार्ट सेकेंड सबटेक्स्ट एंड नेम इज डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट. कि मूवमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रैंड्स लगे, जो मैंने आपको बताया कि नेशनलिज्म जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट लोगों के लिए, उसका मतलब जो है वो डिफरेंट होता है. तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि डिफरेंटली जो लोगों को मतलब हुआ उसमें चीज़ें कैसे कैसे बाहर आई. सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट टाउन्स. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट का जो सिस्टम है उसमें टाउन्स में क्या हुआ. टाउन्स मतलब हमारे सिटीज़, उस टाइम तो सिटीज़ नहीं थे तो इसलिए टाउन्स ही बोलते हैं, सिटीज़ की बेइज्जती हो जाएगी. तो टाउन्स में क्या हुआ, मिडिल क्लास तो आ ही चुकी थी, तो मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया. ठीक है, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन. देन अब ये क्या था, नॉन कॉपरेशन. गांधी जी ने क्या बोला था कि इंडियंस, ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे साथ तभी तक है, तभी तक रूल कर रहे हैं जब तक हम इन्हें कॉपरेट कर रहे हैं, है ना. अब इन्होंने बोला, प्लान क्या था कि हम बॉयकॉट करेंगे. तो शुरुआत हुई बॉयकॉट की. सबसे पहले क्या हुआ, बच्चों ने छुट्टियां मारनी शुरू कर दी. क्या बोलते हैं, स्कूल लेफ्ट. स्कूल जो है वो छोड़ दिए कि हम नहीं पढ़ते, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद हम जैसे लोगों ने काम छोड़ दिया. हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन. ठीक है, फिर इलेक्शंस होने वाले थे, काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया. बॉयकॉट मतलब एकदम से हटा दिया और उसको ऐसे कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे, ये चीज़ नहीं हो पा रही. और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया. फॉरेन गुड्स मतलब जो जो बाहर से सामान आ रहा था, मेक इन इंडिया यूज़ कर रहे हैं, ऐसा उनका प्रोग्राम था. फॉरेन गुड्स बॉयकॉटेड. उसके बाद लिक्वर शॉप, ठेके, उनको बंद कराया गया कि इन्हें बंद करो. ठीक, और ये जो काउंसिल इलेक्शंस थे ना ये बॉयकॉट हुए, लेकिन कहाँ नहीं हुए, ये नहीं हुए आपके मद्रास में. मद्रास में क्या था, एक जस्टिस पार्टी थी, और वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पर मद्रास में हमेशा क्या होता था, ब्राह्मण्स जीतते थे. तो इट वाज अ नॉन ब्राह्मणिस्ट पार्टी, और उनको लगा कि भाई ये अच्छा मौका है पावर में आने का. ठीक है,
तो ऐसा कुछ था। उसके बाद मतलब हमारा इतना करने से ब्रिटिशर्स का नुकसान तो होना ही था भाई, इसीलिए तो किया था हमने। तो 1921 से 22 तक मतलब 1 साल के अंदर जहां ब्रिटिशर्स का 102 करोड़ का टर्नओवर हो रहा था इंडिया में, वो कहाँ पहुंच गया, इट वेंट टू 57 करोड़। मतलब इतने का वो बिजनेस यहाँ कर रहे थे, लेकिन बाद में जब हमने सब कुछ बॉयकॉट कर दिया, हमने इनकी चीज़ें यूज़ ही नहीं करी, तो कहाँ पहुँच गया 57 करोड़। बात समझ आई? तो हमारे एक छोटे से एफर्ट से कितना बड़ा नुकसान हो गया उनका, हमारा मज़ा आ गया जब हमें पता चला कि भाई इतना नुकसान हो गया। जैसे अभी जो चाइनीज़ ऐप्स बैन हुई हैं, बहुत लोगों को बड़ा दुख हो रहा है। टिकटॉकर्स, आई एम रियली वेरी सॉरी। अमन खान, सॉरी। हाँ मुझे पता है तुम टिकटॉकर हो। तो मतलब उसका पैसा उधर जा रहा था, नहीं जाना चाहिए। इंडियन ऐप यूज़ करो, वहाँ करो जो भी नौटंकी करनी है तुमने, और पढ़ लिया कर। अच्छा, हाँ मुझे पता है, वो वीडियो देखता ही नहीं होगा बेचारा, क्या ही पढ़ेगा लड़का। लास्ट में आएगा, मैम जरा बता दो बस क्या करना, बस पास करवा दो मैडम, पास करवा दो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे, कोई बात नहीं। अच्छा, तो जब ये हुआ भाई फॉरेन गुड्स बॉयकॉट हो रहे थे, तो बॉयकॉट होने से क्या हुआ, अब अल्टरनेटिव तो चाहिए ना। अब आपने टिकटॉक बैन कर दी, कोई अच्छी इंडियन ऐप लेकर आओ ना फिर। तो यहाँ क्या हुआ, ये जब बैन हो गए तो हमारे यहाँ की जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी वो बूम कर गई। हैंडलूम बूम मतलब इनकी जो कार्य क्षमता है, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी खासी हो गई। ठीक है, अब यहाँ हैंडलूम्स बढ़ गई और हमारी जो स्मॉल स्केल छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी उनको थोड़ा सा इनिशिएटिव मिल गया। या आप इन्हें कह लो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स। अच्छा, और क्या हुआ, अब जब ये हमारे यहाँ का जो हाथ वाथ से सामान बनाते हैं हम, तुम्हें हमेशा से ये चीज़ पता है कि ब्रिटिशर्स का सामान क्या होता था, थोड़ा सस्ता होता था और हमारे वाला महंगा होता था। अब तुमने सुना होगा गांधी जी है, गांधी खादी फेवरेट था उनका। तो खादी जो था वो भाई महंगा था, इट वॉज एक्सपेंसिव। अब तुम जैसे अमीर लोग तो पहन लेंगे एक्सपेंसिव, हमारे जैसे तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना, तो इट वॉज नॉट अफोर्डेबल। ठीक है। अच्छा, अब ये हम जो बॉयकॉट कर रहे हैं, हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है, हमें भाई बोल दिया स्कूल से निकल लो, अब क्या करें, हम ऑनलाइन तो उस टाइम पढ़ाई होती नहीं होगी। तो अब बच्चों ने क्या किया, पेरेंट्स ने क्या किया, टीचर्स ने क्या किया, अब कब तक मतलब ऐसे बॉयकॉट करके खेलेंगे, खाने को भी तो चाहिए, पैसा तो मांगता है। तो अब क्या हुआ भाई, लोगों ने अपना मुंह लेके निकल लिए, कहाँ निकल लिए, वापस ब्रिटिशर्स के पास। भाई कोई ऑप्शन हो तो ठीक है, अब ऑप्शन नहीं है तो अपना मुंह लेके जाना पड़ेगा। अब बोला भाई चलो स्कूल में, स्कूल चले गए, ऑफिस चले गए, लेकिन जिन्होंने अपने टाइटल्स वगैरह दे दिए थे ना, उन्होंने टाइटल्स फिर वापस नहीं लिए। ठीक है, मतलब जहाँ थोड़ी बहुत इज्जत जानी थी वो चली गई, लेकिन जहाँ बहुत बहुत ही रिस्पेक्टेड वाली बात थी, जहाँ निभ सकती थी वहाँ निभ गई। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फर्स्ट 2.1 बुक। अगर है तो बुक में देखो, द मूवमेंट इन द टाउन्स। ये जो 3 पैराग्राफ बड़े लंबे चौड़े से लिखे हुए हैं उसका ये क्रक्स है, ये इतनी बातें हैं। फर्स्ट इज मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, हमने नौकरियां छोड़ दी, काउंसिल इलेक्शन जो है उनमें बोल दिया हम नहीं खेल रहे, हम नहीं वोट दे के आएंगे। लेकिन क्या हुआ, मद्रास की कुछ मतलब ऐसे होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, दल बदलू टाइप ऑफ इंसान, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ हमेशा ब्राह्मण्स जीतते हैं, इस बार हमारे पास मौका है, जस्टिस पार्टी ने बोला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि चलो भाई हम इलेक्शन लड़ लेंगे। ठीक है, फॉरेन गुड्स, बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट करने से क्या हुआ, बहुत सारा नुकसान हो गया ब्रिटिशर्स का। और हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ जो हमारी थी, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स जो थी, उनको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस मिल गई। इम्पोर्टेंस के साथ साथ कुछ लोगों ने घर पे ही चरखे चलाने शुरू कर दिए। और एक और चीज़ कि यहाँ ये ठेके बंद हो गए थे। हमारे यहाँ क्या हुआ, खादी एक्सपेंसिव है भाई, नहीं पहन पा रहे हम। ठीक है, एक चीज़ जो 10 रुपये की अगर एक शर्ट मिल रही है ब्रिटिशर्स के यहाँ से,
और हमें वो खादी की अगर मैं खरीद रही हूँ तो मुझे वो पड़ रही है भाई 60 रुपये की, 50 रुपये अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। क्यों? गांधी जी के कहने से, मैं तो नहीं दे रही। तो इस तरह की सोच वाले बहुत सारे लोग आने लग गए। और जब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, वापस निकल लिए, चलो कोई बात नहीं, बेइज्जती तो हुई है, होती रहती है, क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, ये डस्टर पे क्या लिखा है देखो, FCPC। कोई अगर बीटेक का स्टूडेंट होगा उससे पूछना, उसे पता होगा। तो दिस इज़ अ डस्टर जो मेरी फ्रेंड जो है उठा के लाई थी अपने लैब से, तो उसने मुझे गिफ्ट किया था ये। दिस वॉज माई बर्थडे गिफ्ट। तो इसका जो सेकेंड 2.2 जो सब टेक्स्ट है, ये है रिबेलियन इन द कंट्री साइड। ठीक है, कंट्री साइड मतलब हमारा जो देश था उसके आसपास क्या क्या संघर्ष हुआ। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो सब जगह वही फैलना ही था, क्योंकि इट वॉज, आप क्या बोलते हैं उसको, कंट्री वाइड पूरा अपना। एक मैंने बोला कंट्री वाइड, एक बोला कंट्री साइड, है ना। कंट्री वाइड मतलब देश भर में, और कंट्री साइड मतलब पूरी कंट्री में। एक ही बात हुई ना। और अगर डिफरेंट हुई तो मुझे भी बता देना, कमेंट में कर देना। और ये तुम्हारा जो थैंक यू मैम, ये आ नहीं रहे भाई, गलत बात है तुम्हारी, थैंक यू नहीं बोल रहे तुम, गलत बता दूंगी फिर, पढ़ना तुमने है नहीं बुक में से है ना बच्चों। अच्छा, तो बेटा क्या हुआ, अवध एक जगह है हमारे इंडिया के अंदर ही, कहाँ पर है ये अवध। अवध में क्या हुआ, एक पीजेंट्स एक छोटा सा मूवमेंट कर रहे थे। तो पीजेंट्स ने मूवमेंट करते करते क्या देखा कि एक ना, मतलब ऐसे लीडर जो आपस में मिल जाते हैं, एक बहुत छोटे लेवल का लीडर होता है, लेकिन जब वो कुछ लोगों को रास्ता दिखाता है तो वो बहुत ही, मतलब उसको इम्पोर्टेंस मिलने लग जाती है। जैसे आपकी ये आम आदमी पार्टी जो है, एक छोटा सा मूवमेंट ही तो लेके बैठे थे लोग, ये धरने पे ही तो बैठे थे, लेकिन क्या हुआ, अन्ना हजारे को इन्होंने लीडर मान लिया। उसके बाद केजरीवाल आ गए टोपी पहन के, झाड़ू लेके, है ना। तो इस तरीके से कुछ हुआ, और अवध में एक पीजन मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, अब पीजन मूवमेंट में क्या हुआ, एक लीडर वहाँ से उभरता हुआ सितारा निकल के आया, और उस लीडर का नाम क्या था, बाबा, क्या नाम था, बाबा रामचंद्र। हिज नेम वॉज बाबा रामचंद्र। ऑलराइट। तो बाबा जी जो थे, ये एक सन्यासी थे, फीजी में इम्पोर्टेड सन्यासी थे। ठीक है, दूसरा कंट्री है, वहाँ से आए थे, ये कॉन्ट्रैक्टेड लेबर थे, वहाँ से ऐसे भाग भाग के आ गए होंगे। तो ये जो मूवमेंट था पीजन मूवमेंट, भाई अब ये पीजन मूवमेंट है तो किसके अगेंस्ट होगा, इनके जो ऊपर वाले पोजीशन में होंगे उनके अगेंस्ट होगा। तो इट वाज अगेंस्ट तालुकदार्स या लैंडलॉर्ड्स। और लैंडलॉर्ड से क्या कि भाई आप रेंट बढ़ा रखा तुमने, इसको रेंट को सही करो, हाई रेंट्स तो तुम ले रहे हो, हमारे बस की नहीं देना। तो इसके अगेंस्ट ये लोग क्या कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए क्या थी, पीजेंट्स के लिए प्रॉब्लम ये थी कि इनके साथ क्या हो रहा था, जो ये विलेजर्स थे, ये जो पीजेंट्स थे, इनको ना बेगार सिस्टम फॉलो कराते थे। इफ़ यू रिमेंबर, बेगार जो है, मैंने आपको बताया होगा, बेगार का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर। तुमसे काम करा लिया मैंने और पैसे नहीं दिए, LABOUR। तो ऐसा कुछ सिस्टम था, फोर्स्ड लेबर। तो इसके अगेंस्ट भी ये लोग बोल रहे थे कि भाई हम नहीं, ऐसे नहीं होता, पैसे तो दो, काम करा रहे हो तो पीजन मूवमेंट में डिमांड्स क्या क्या थी, ये तो प्रॉब्लम्स थी। अब इन्होंने डिमांड क्या रखी, डिमांड भाई जो प्रॉब्लम है उसी के लिए तो डिमांड रखी जाएगी, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि हमें इतना पैसा नहीं देना है, हम हमसे ना हो पा रहा, और अबॉलिशन ऑफ बेगार सिस्टम, और हमें ना ये वाले ये नहीं चाहिए,
लैंडलॉर्ड जो है ना अच्छे नहीं लग रहे हमें। ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड मतलब तुम हमारे सोसाइटी के अंदर आके और हमें धमका रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। काम कराना काम कराओ चुपचाप, ठीक है। तो इस तरह की कुछ सिस्टम था, ये चीज़ें थी। ऑपरेसिव नहीं दिख रहा, ये लो दिख गया, लो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो दीज वर डिमांड्स। अब कुछ कुछ जगह पे क्या हुआ, ये जो लैंडलॉर्ड्स होते थे ना बड़े इतराते थे, मतलब जैसे ये अगर नाई है, धोबी है, तेली है, इनसे क्या कराते थे, फ्री में काम कराते थे कि भाई हम तो बढ़िया हैं, पैसे वाले इंसान हैं, तो हमारा काम तुम फ्री में करो, ऐसा कुछ सिस्टम था इनका। जैसे अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, मतलब किसी से मेरा कोई संबंध नाता नहीं है इस बारे में, अगर मैं पुलिस वाला हूँ, ठीक है, और मैं किसी से शूज़ पॉलिश कराने लग गई और मैंने बोला मैं पैसे नहीं देती, तो भाई ठीक है, वो इतनी बहस थोड़ी ना करेगा, नहीं देती कोई बात नहीं, कर देगा। और मैंने बाल कटाने गई, मैं पार्लर कर गई, फेशियल करा लिया, फलान करा लिया, ढमकाने करा लिया, बहुत सारे पैसे हो गए, बोल दे मैं नहीं देती पैसे पुलिस वाली में। तो इस तरीके से कुछ लोगों की धाक चढ़ती थी, और उनमें लैंडलॉर्ड्स भी थे, तो वो बेचारे गरीब आदमियों का नुकसान बहुत ज़्यादा करा देते थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिस्टम था। रिबेलेशन जो है वो चारों तरफ फैल चुका था। अब क्या हुआ, थोड़ा सा आगे चल के नेहरू जी ने सोचा यार मैं भी थोड़ा सा कुछ कर लूँ, मेरा तो नाम ही नहीं आएगा, नहीं तो हिस्ट्री की बुक में 10th क्लास के बच्चे मेरे बारे में जान ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, 1920 जून 1920 में गांधी जी ने नेहरू जी ने वो किया, क्या कहते हैं उसे, सर्वे नहीं, मुआयना करना शुरू कर दिया। मुआयना मतलब होता है पूरा, मतलब अपना घूमना, लोगों की बातें सुनना, उनसे पूछना भाई कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, अरे ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें पूछनी शुरू कर दी। अक्टूबर तक क्या हुआ, इनके चरण कदमों की देन से एक वो बनने लग गई सभा, औद किसान सभा। हिंदी में लिखने में आजकल मज़ा आ रहा है इसलिए लिख रही हूँ ना, तुम लोग पेपर में मत लिखाना हिंदी में, इंग्लिश में लिखना। और इसमें लोग इतने इंटरेस्टेड हो गए कि 300 ब्रांचेस बन गए विद इन अ मंथ। मतलब उधर के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे लोग मानते थे उन्हें, ऐसे ही नहीं, तुम्हारी तरह नहीं है कि कोई कुछ भी कह दे, तुम्हें जो करना है वो करना है। लीडर्स जो थे उनकी बात बहुत सुनी जाती थी। अब 1921 में क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। अब नेहरू जी कहाँ के थे, कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे। अब नेहरू जी चाहे या कांग्रेस चाहे, बात तो एक ही है। कांग्रेस क्या चाहती थी कि हमारा जो ये अवध का मैटर है ना, अवध का जो स्ट्रगल है, इसको थोड़ी लीमलाइट मिल जाए। तो इन्होंने चाहा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अवध के जो पीजेंट्स का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसको थोड़ा सा तरीके से लेके चलेंगे, लेकिन भाई हम थोड़ा सा अपने तरीके से भी तो लगाएंगे, सारी थोड़ी मान लेंगे ना गांधी जी की और नेहरू की। तो हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना शुरू किया। अब उसमें क्या किया, हमने बाजार लूटने शुरू कर दिए, पुलिस चौकियां दिखी उनमें आग लगा दी, पब्लिक प्लेसेस में हमने आफत तोड़ फोड़ मचानी शुरू कर दी। मतलब अपनी तरफ से यार हमें बताना तो पड़ेगा ना कि हम प्रेजेंट हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें जो है सामने आने लग गई। और कुछ कुछ लोग थे जो जिन्होंने, मतलब ऐसे नहीं होते कि अपने आप ही बोल दिया और कह दिया उसने कहा था, उन्होंने बोला कि गांधी जी ने ये कहा है भाई कि तुम अब से कोई टैक्स नहीं दोगे, नो टैक्स विल बी पेड, कोई टैक्स नहीं देना और तुम सब निकल लो अपने घर जाओ, और गांधी जी तुम्हें तुम्हारे घर आके ज़मीन दिलवाएंगे। और गांधी जी ने बेचारे ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, उन्होंने कहा मैं तो नहीं खेल रहा, तुम झूठ बोल रहे मेरे नाम पे, ठीक है, ये लो। मतलब ऐसे स्क्रीन की तो कोई दिक्कत ही नहीं, जहाँ को वहाँ स्क्रीन पहुँच जाए।
तो गांधी जी ने बोला यार ये गलत बात है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक ये ऐसा थोड़ी ना होता है, मैंने ये तो तुम्हारे रूल बनाए नहीं थे, मैंने तुम्हें कहा था कि बॉयकॉट करो, अपने घर का सामान बनाओ, खादी बनाओ, चरखा चलाओ, उसको पहनो, ऐसे ऐसे बोला था मैंने, तुमने तो सारे रूल तोड़ दिए। अच्छा, तो ऐसा सब कुछ हो रहा था। तो यहाँ गांधी जी के मन में विचार आ रहा था थोड़ा थोड़ा कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ना उसको हटाना पड़ेगा, हमें रोकना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इनमें बिल्कुल कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना है बेटे, ढंग से पढ़ना है सब चीज़ों को। अब नेक्स्ट एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो यहाँ तक की जो बातें हुई थी उसके आगे एक बात हुई थी, और वो बात जो है वो मैं तुम्हें अभी बता दूंगी। और वो बात कहाँ की है? वो बात है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में क्या था, रिजर्व फॉरेस्ट थे, पढ़ा था हमने 9th क्लास में फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म में कि रिजर्व फॉरेस्ट थे। वहाँ पर क्या था, हम इंडियंस का, काले आदमियों का, गरीब आदमियों का हमारा जाना वहाँ था मना। तो यहाँ की जो पब्लिक थी, जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे, ट्राइबल्स जो थे, उनको तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होनी थी कि भाई ये क्या बात है, मतलब फॉरेस्ट तुम लगा के गए थे यहाँ इंग्लैंड से आके तो पास कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी देखा यार मजे आ रहे पूरे कंट्री में, जहाँ मन कर रहा है वहीं लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, हम भी करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरू किया गुरिल्ला, स्पेलिफाइड GUR, इन्होंने शुरू किया गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला वॉर में क्या होता है, ये इस तरह का होता है जैसे मान लो ये माउंटेन्स हैं या पहाड़ी इलाका है, और आपकी जो ब्रिटिशर्स हैं वो इधर से नीचे से जा रहे हैं, तो ये ट्राइबल्स या ये जो लोग हैं या क्या करेंगे, यहाँ बैठ जाएंगे छुप छुप के, और जब ये लोग जाएंगे इतने बड़े बड़े पत्थर इनको मार देंगे कि 10 एक बार में मर जाए। इस तरीके से मतलब छुप के वार करना, दिस इज गुरिल्ला वॉर। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, हंसो मत। तो यहाँ के लोगों ने गुरिल्ला वॉर शुरू किया। अब यहाँ क्या हुआ, जैसे उधर बाबा वो आए थे ना, रामचंद्र, ऐसे यहाँ पर कौन आए आंध्र प्रदेश में, इनका नाम था अलूरी सीताराम। वो रामचंद्र थे, ये सीताराम थे, दोनों में राम राम आ रहा है। अलूरी सीताराम राजू, ये क्या थे, ये फोक लीडर थे। फोक मतलब देसी, सांस्कृतिक वाली चीज़ जो होती है, मतलब जिनको लोग मान रहे थे, फोक लीडर थे ये। मतलब ये वो थे, पता नहीं इनको मैं क्या नाम दूँ, इस तरीके का आदमी था। ये बोलता था कि अगर किसी को गोली लग जाए ना तो मैं उसको जिंदा कर दूँगा। गोली अगर शूट, इफ समवन शूट यू तो देन ऑल्सो आई विल सर्वाइव यू टू द लाइफ, मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा, मैं तोड़े तोड़ के कर दूंगा, मैं भगवान को धरती हुए बुला दूंगा, मैं कुछ भी कर दूंगा। मेरे पास क्या है, जादुई शक्तियाँ हैं, मैजिकल पावर्स, है ना। लेकिन ये ना गांधी जी का बड़ा फैन था, मतलब ये बोलता था अरे बहुत बढ़िया आदमी है, कतई एक नंबर। लेकिन इसे गांधी जी की सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी वही पसंद नहीं आई, और वो क्या थी, वायलेंस। ये कह रहा था, सीताराम ने कहा था कि नॉन वायलेंस जो है वो कह ही रहे हैं गांधी जी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, बोल नहीं रहा मैं तुम्हें कि तुम वायलेंस कर दो, लेकिन जो नॉन वायलेंस है ना उससे फ्रीडम ना मिलेगी। फ्रीडम हमें कैसे मिलेगी, वायलेंस से मिलेगी, चांटे मारने पड़ेंगे। ये इनका मानना था सीताराम राजू का, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश में कहाँ का बात हो रही है, ये हो रही है गोडम हिल्स, ठीक है। अब गुरिल्ला वॉर भी कर दिए इन्होंने, और क्या किया, पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले जहाँ मिल रहे हैं वहीं मार रहे हैं भाई, ठीक है। और क्या किया इन्होंने, पुलिस स्टेशन, पुलिस को भी मारा, पुलिस स्टेशन को भी हटा दिया, उनकी चौकी वौकी उखाड़ दी, और ये इनफैक्ट मतलब मारने में लग गए थे, दे ऑल्सो यूज टू किल, ठीक है। लेकिन क्या हुआ बीच में, ये जो अलूरी सीताराम राजू थे, ये जो एक महात्मा थे, ये जो एक गोली से जिंदा कर देते थे, सब कुछ कर देते थे, इनका हो गया भाई साहब, पुलिस ने उठा के ले गई, अरेस्ट, इनको पकड़ लिया गया, अरेस्ट हो गए ये, और 1924 में इनको जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया कि भाई चलो बहुत हो गया, तुमने बहुत जादू दिखा लिए,
ब्रिटिशर्स ने फ्री में जादू दिखाई। उसके बाद ये दिस वाज ऑल अबाउट योर 2.2 रिवोल्यूशन इन द कंट्री साइड। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। आई होप पूरा आपको क्लियर होती जा रही है चीज़ें। फिर है आपका स्वराज इन द प्लांटेशन। प्लांटेशन में स्वराज कैसे क्या बातचीत हुई। स्वराज मतलब हमारा अपना राज, मतलब हम खुद रूल करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये प्लांटेशन वर्कर्स थे कहाँ पर, असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे इनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, जैसे मैंने आपको बताया मूवमेंट के अंदर सब लोग अपने अपने हिसाब से लड़ रहे थे। इनके लिए मूवमेंट का मतलब था कि हम जो है अपनी मर्जी से वी कैन मूव फ्रीली, कि हमें जो है ना ये अधिकार चाहिए कि हम जो है अपनी मर्जी से घूम फिर सकें। और अपना जहाँ से हम आए हैं, जो हमारी नेटिव जगह है, ओरिजिनली हम जहाँ के हैं, क्या कहते हैं उसको, मातृभूमि। मातृभूमि जो हमारी है, हम उस पर आराम से अपना आ जा सकें। अब इनकी ये डिमांड क्यों थी, ये डिमांड इसलिए थी क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे ना, दिख नहीं रहा था, ब्रिटिशर्स जो थे, जो ब्रिटिशर ऑफिशियल थे, उन्होंने क्या किया हुआ था कि जो तुम प्लांटेशन ऑनर्स हो ना, जो तुम प्लांटेशन का काम कर रहे हो, तो उन लोग अपने घर नहीं जाओगे, नो घर पे रहो वाला सिस्टम है ना, तो नो घर ओनली खेत। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना तुमने, यहाँ पर प्लांटेशन करनी है, पत्तियाँ उगाओ तुम, बस चाय बनाओ, कॉफ़ी बनाओ, हम पियेंगे, पत्तियाँ उगाओ, ब्रू बनाओ, नेस्कैफे बनाओ। ठीक है, तो इस तरीके की ये सिस्टम था। और इसको ये जो एक्ट था कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, प्लांटेशन ओनर्स को नहीं जाने देते थे, इसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, तब से बना हुआ था ये एक्ट। ठीक है, अच्छा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था हमारा, उसमें क्या हुआ, जिनको जो भी प्लांटेशन ये थे ना, ये जो क्या कहते हैं इनको, ये वर्कर्स, प्लांटेशन वर्कर्स जो थे, जिसको मौका मिला वो निकल लिए। कहाँ निकल लिए, घर चलो भाई, बहुत दिन हो गए थे 1859 के बाद ये घर ही नहीं जा पा रहे थे, इनको बोल दिया घर चलो। और रास्ते में आपस में ऐसी बात बनाई इन्होंने कि गांधी जी ने ये कहा है कि घर जाके ना हमें ज़मीन मिलेगी, वहीं खेती करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, बेचारे रेलवे स्टेशन तक पहुंचे थे, वहाँ क्या हो गया, वहाँ मिल गई पुलिस। अब पुलिस ने क्या किया, वहीं मारे इनके लट, वहीं बजा दिए चारों में, बजा दिए तो क्या बोला, चलो वापस खेत में, पहुँचाऊँ तुम्हें घर। हो गया सिस्टम खराब। तो इस तरीके से ये हुआ, बहुत ज़्यादा इनकी पिटाई विटाई हुई, तरीके से इनमें लाठीचार्ज हो गया। और वो तो ब्रिटिशर्स थे, वो तो हम कालों को बहुत ही मारते थे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सब जा रहे थे ना, ये जो भी लोग थे, सब लोगों ने एक नारा दिया, और उस नारे का क्या था, स्वतंत्र भारत का नारा है भाई, ये स्वतंत्र भारत का नारा, मतलब स्लोगन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और वो व्हाट वाज दैट नारा, वो था गांधी राज आएगा। जैसे कुछ लोग बीच में बोल रहे थे ना जब बीजेपी की भाई मोदी राज, तो उस टाइम क्या बोला कि भाई गांधी राज आएगा। लेकिन गांधी जी ने बोला मैं नहीं खेलता यार, तुम तो बार बार चीटिंग कर रहे हो। फरवरी 1922 में गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, ड्रॉ कर दिया मैच। विड्रॉ क्या, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, कि भाई यार तुम मेरा नाम लेके बार बार, तो कोई कह रहा ज़मीन दिला रहे हो, कोई कह रहा कि भाई गांधी जी ने यूँ का इन्हें मारो, किसी ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो आराम से कहा था, तुम्हें सुन ही नहीं रहे। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो होने लग गई। अब लेट्स लुक एट योर एनसीईआरटी। देखो जरा, यहाँ क्या है, द मूवमेंट इन द टाउन। मूवमेंट इन द टाउन के अंदर देखो, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। ठीक है, स्कूल बच्चों ने छोड़ दिए। और 1921-22 में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। और क्या हुआ, खादी क्लॉथ की बात हो रही है कि भाई बहुत महंगा है, हमसे ना लिया जा रहा। तो मूवमेंट इन द टाउन, आई टोल्ड यू बिफोर, अभी अभी
फिर है रेवोल्यूशन इन द कंट्री साइड। रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ, सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलेगा अवध का। रामचंद्र, बाबा रामचंद्र थे, किसके अगेंस्ट हो रहा था ये, तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के, बेगार सिस्टम, है ना। अच्छा, अक्टूबर तक क्या हुआ, किसान सभा बन गई 300 के आसपास, पूरे रीजन में बातचीत चल रही थी। देखो 1921 के आसपास क्या हो रहा था कि जो हमारे तालुकदार्स और जो मर्चेंट्स हैं उनके हाउसेस को जो अटैक किया जा रहा था, घर लूट लिए, और मतलब जहाँ जिसके जो हाथ लगे वो हो गया। और देखो और तो और सारे एक्शन और एस्पिरेशन में गांधी जी का नाम ले दिया कि भाई उन्होंने कहा है, हम तो उनके हिसाब से चल रहे हैं, और उन्होंने कुछ कहा नहीं था बेचारों ने। फिर यहाँ जो ट्राइबल पीजेंट्स थे गुडन हिल्स में, उन्होंने भी इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। पुलिस चौकियाँ जला दी, पुलिस वाले मार दिए, गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं। फिर ऊपर से उनके भगवान जी कह रही हूँ, उनके वो आ गए सीताराम राजू, उन्होंने बहुत सारी बातें उन्हें सिखाई कि तुम कोई बात नहीं, गोली लग जाए मेरे पास आ जाना, मैं ऑपरेट कर दूंगा, फटाफट जिंदा हो जाओगे। उसके बाद है स्वराज इन द प्लांटेशन, की प्लांटेशन ओनर्स जो थे वो क्या चाहते थे और उनको स्वराज का क्या मतलब था। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेकेंड सब टेक्स्ट। आई गेस आई मेड यू अंडरस्टैंड द टॉपिक रियली वेल। अब अगर कोई प्रॉब्लम हो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और मेरे को या फिर पर्सनली टेक्स्ट कर देना या वॉइस मैसेज कर देना, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल विद। बस दैट्स इट, थैंक यू, टाटा, टेक केयर। सब्सक्राइबर्स बढ़ा देना, बस लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपनी 4 आईडी बना देना, उससे सब्सक्राइब करना।